हेलो दोस्तों। लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था पॉलिटी। वो भी स्टडी कर रहे हैं 72 बीपीएससी, जो कि पोस्टपोन हो गया है किसी कारणवश। बहुत सारे रीजन हो सकता है कि नॉर्थ बिहार में भी बाढ़ का समस्या हो, वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर को मैनेज कर वहाँ पे स्टूडेंट नहीं जा पाएंगे, तो वो सब एग्जैक्ट रीजन ये नहीं भी हो सकता। बट एक रीजन देखा जाए तो ये भी है कि नॉर्थ बिहार में बाढ़ की समस्या थी, जिसके कारण इस एग्जाम को 26 तारीख को लेना था, 26 जुलाई को। वो डेट पोस्टपोन कर दिया गया। तो नेक्स्ट जो एग्जाम कब होगा अभी कोई अपडेट नहीं है कब होगा। हो सकता है ये सितंबर में ले 30 जैसे कि बीपीएससी का ट्रेंड भी रहा कि 30 सितंबर को एग्जाम होता है, तो हो सकता है सितंबर 30 को ले एग्जाम। वो नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक, जैसे लास्ट टाइम में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हमने जो अगर टॉपिक आर्टिकल हमने कवर किया था 12 to 35 आर्टिकल जो होते हैं वो फंडामेंटल राइट है हमारे, उसके बारे में। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके आगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो इसके अंदर ये आते हैं हमारे जो भाग होंगे, पार्ट जो होंगे इसके चार हैं। पार्ट फोर है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर जो आर्टिकल हमारा कवर होंगे वो 36 to 51, आर्टिकल 36 to 51 हमारा कवर होंगे। पार्ट 4 के अंदर आएगा डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले ये होता क्या है, the direct principle of state policy are a guidelines given to the central state government to establish a welfare state. To establish a welfare state, there are not enforceable by any court, but they are fundamental in the governance of the country. तो ये हो गया हमारा टीपीएसपी। होता है क्या है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये मैंने आपको बता दिया। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। की फैक्ट अगर देखा जाए तो ये पार्ट डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 के अंदर हम स्टडी करते हैं इसको। पार्ट 4 के अंदर जो हमारा आर्टिकल जो कवर होंगे वो 36 to 51 हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ये बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, बोरोड कहाँ से किया गया है, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेचर क्या है, ये नॉन जस्टिसेबल है। नेचर क्या हो जाएगा इसका, नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, कैन नॉट बी इन्फोर्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 क्या होता है, आर्टिकल 36 में हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट, the term state has the same the term state has the same meaning as in article 12। जो सेम मीनिंग हम आर्टिकल 12 में पढ़े थे वही होंगे इसके। आर्टिकल 36 क्या होता था हमारा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब हमारा आ जाता है आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 की बात करते हैं तो आर्टिकल 37 में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एप्लीकेशन। एंड डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल by court, they are fundamental in the governance of the country and the state should apply while making law। ठीक है, ये इसके अंदर आ गए हम। आर्टिकल 37 कवर हो गया हमारा। अब अगर बात करते हैं आर्टिकल 38, 39 और आर्टिकल 39A, ये आर्टिकल हमारा हो जाएगा सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल बेस्ड होंगे। सोशल एंड
इसको मैंने डिवाइड कर दिया। हम जो पढ़ेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल, जिसमें आर्टिकल 38 आएगा, आर्टिकल 39 आएगा, आर्टिकल 39A आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 38 कहता है हमें प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, मिनिमाइज इक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 39 कहता है द स्टेट शैल इंश्योर adequate livelihood for all citizens, equal pay for equal work, protection of children and workers, prevention of concentration of wealth। ये हो गया हमारा आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 एक कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू ऑल। आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 क्या कहता है? राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन अ सर्टेन केसेस। आर्टिकल 42 क्या कहता है? जस्ट अ ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, जैसे क्या होगा मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 43 क्या कहते हैं? लिविंग वेजेस, लिविंग वेजेस, डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ फॉर वर्कर्स। आर्टिकल 43 ए क्या कहते हैं? हमारा पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्री। ये हमारा हो गया आर्टिकल 30 ए। तो अभी तक हमने पढ़ा आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 ए, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। इस नेक्स्ट हमारा आ जाता है एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। इसके अंदर जो आर्टिकल कवर होंगे वो मैं आपको बता रहा। इसके अंदर जो आर्टिकल कवर होंगे वो होंगे 44, 46, आर्टिकल 47, ये हो जाएंगे हमारे तीन। ये आ जाएगा एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर में। तो आर्टिकल 44 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी फॉर ऑल सिटीजन। आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 कहता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। ये आर्टिकल 46 हो गया। आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 कहता है इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ, प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड हार्मफुल ड्रग्स। ये हो गया हमारा आर्टिकल 47। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट पे। एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट, इसके अंदर जो हमारा आर्टिकल आएंगे वो आएंगे 48, आर्टिकल 48 ए। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड बॉर्डर ऑफ द साइंटिफिक, prohibits a slaughter of cow and animals। आर्टिकल 48 ये क्या कहता है? प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इनफोर्सेस एंड फॉरेस्ट, सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ, ये हो जाएगा आर्टिकल 48 ए। नेक्स्ट हमारा होगा जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके अंदर जो हमारा आर्टिकल कवर होंगे वो आर्टिकल 49 होगा, आर्टिकल 50 होगा, आर्टिकल 51 होगा। तो आर्टिकल 49 के बारे में सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको। आर्टिकल 49 कहता है प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। आर्टिकल 50 क्या कहता है? हमारा सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 क्या कहता है? प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये हमारा टोटल होगा कितना? आर्टिकल 51। अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 36 टू
51 जो कि डीपीएसपी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पार्ट 4 है, आर्टिकल 36 टू 51 कवर हो गए। अगर अगर इसको हम क्लासिफाई करते हैं डीपीएसपी को मैं अगर क्लासिफाई करता हूँ, 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक हो जाएगा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंतर अगर आर्टिकल को हम डिवाइड कर दो, आर्टिकल 38, 39, 39 ए, 40, 41, 42, 43, 43 ए, 47, ये हो गया सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अगर गांधीयन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो गांधीयन प्रिंसिपल में जो आर्टिकल हमारा कवर होगा वो 40 होगा, 43 होगा, 43 बी, 46, 47, 48। अगर तीसरी बात करते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, इसके अंदर जो आर्टिकल कवर हो रहे हैं वो हमारे हो रहे हैं 44, 45, 48 ए, 49, 50, 51। ठीक है, ये थे हमारा डीपीएसपी जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है पॉलिटी का। तो इम्पोर्टेंट जो की फैक्ट था वो मैंने आपको बता दिया डीपीएसपी का। ठीक है, और इसको रीड करना चाहते हैं तो एम लक्ष्मीकांत से, अगर अभी आपके पास एक्चुअली डेट आया नहीं है एग्जाम का, तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दी कि फैक्ट क्या क्या है डीपीएसपी के, इसको आप याद रखिएगा। और आपके पास टाइम है तो एम लक्ष्मीकांत बुक को रीड कीजिएगा, डीपीएसपी का चैप्टर उठाइएगा, वहां से एक बार रीड कीजिए इसको दोबारा, और पीओक्यू लगाइएगा जरूरी इस पे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी मैंने बताया उस टॉपिक से क्वेश्चन अगर मैं पुट अप कर रहा हूँ तो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, तो राइट डाउन कीजिएगा आप। Which part of the constitution contain DPSP? देखो बीपीएससी ने इससे पहले भी पूछा था, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन डीपीएसपी, तो आंसर क्या होगा, कौन सा पार्ट, पार्ट 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील विथ डीपीएसपी, डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल हम डील करते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, वो बताइए फटाफट। विच आर्टिकल डील विथ डीपीएसपी, तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 36 टू 51, आर्टिकल 36 टू 51। ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशंस वेयर डीपीएसपी बोरोड, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वेयर डीपीएसपी बोरोड, क्या होगा आंसर, बताया मैंने आपको, कहां से बोरोड किया गया है, बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर डीपीएसपी इनफोर्सिबल बाय कोर्ट, आर DPSP enforceable by court, or DPSP enforceable by court, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो, आंसर क्या होगा, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीपीएसपी, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीपीएसपी, बताइए डीपीएसपी का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, तो क्या हो जाएगा, टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, आंसर क्या होगा, टू एस्टैब्लिश, टू एस्टैब्लिश, टू एस्टैब्लिश अ
वेलफेयर स्टेट। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हमने अभी किया। एक बार इसको आप थोड़ी पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, की फैक्ट मैंने आपको बता दिया। पाँच आपको ये की फैक्ट बता दिया, 5 क्वेश्चन मैंने बता दिया, क्योंकि बार बार इससे पहले भी बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन डीपीएसपी। डीपीएसपी कौन सा पार्ट है? तो वो है पार्ट 4। विच आर्टिकल डील विद डीपीएसपी? तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? 36 टू 51। ठीक है, इसे राइट डाउन कीजिए आप। और कोई डाउट है तो इसमें पूछ लीजिए। ठीक है, अभी हमने बात की, पार्ट 4 हमारा हो गया है डीपीएसपी। अब नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, जो पार्ट 4A में आएंगे। आर्टिकल जो होगा उसका 51A होगा। ठीक है, पार्ट 4A होगा आपका। आर्टिकल 51A होगा फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे।